वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। अगर आप मुझे फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो मैं हूं अंजलि अंशिका ब्यूटी पार्लर से। और जो आज की वीडियो है गाइस वो है हेयर कटिंग की थर्ड क्लास, जिसमें आप लोगों को स्ट्रेट कटिंग कैसे करते हैं वो बताऊंगी। सो गाइस सेकंड क्लास में मैंने सारी थियरी आप लोगों को बता दी थी कि किस तरीके से हम सीजर और कॉम्ब को होल्ड करते हैं और किस तरीके से सेक्शन को निकालते हैं। सेकंड क्लास में मैंने आप लोगों को डमी के ऊपर बताया था कि किस तरीके से हम सेक्शन को निकालते हैं और किस तरीके से बालों को पकड़ते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों को पहले यहाँ पे समझा दूंगी कि उसके बाद हम लोग रियल बालों पे कैसे कट करते हैं वो आप लोगों को दिखाऊंगी। तो सबसे पहले यहाँ पे अगर आप देखोगे गाइस तो मैंने यहाँ पे हेयर बनाए हैं आपको समझाने के लिए। तो सबसे पहले स्ट्रेट कटिंग करने के लिए गाइस आपको ये ध्यान देना है कि आपके क्लाइंट की नीड कितनी है, उसको कितना हेयर कट करवाना है, तो उसी अकॉर्डिंग आप लोग हेयर कट को करोगे। अगर आपके क्लाइंट कह रहा है कि हमें इतना कट करवाना है तो आप लोगों को डायरेक्ट इतना कट नहीं कर देना है। अगर आप इतना डायरेक्ट कट कर दोगे गाइस तो जब आप मिलाओगे सेकेंड टाइम तो आपके हेयर की लेंथ छोटी हो जाएगी। इसी वजह से जितनी भी क्लाइंट की नीड होती है, अगर क्लाइंट को आपके इतना हेयर कट करवाना है, स्ट्रेट में करवाना है, तो आप लोगों को इस तरीके से बिल्कुल भी नहीं कट करना है कि जितना आपको हेयर कट करना है वहाँ से आपने सीजर लगाई और कट कर दिया। अगर आप इस तरीके से कट कर दोगे गाइस तो आपकी हेयर की लेंथ छोटी ही हो जाएगी, क्योंकि जब सेकेंड टाइम आप इसको मिलाओगे तो वो और ऊपर हो जाएगा। जैसे कि अभी तक हमने इतना कट करना था, इतना हमने कट कर दिया, उसके बाद जब आप सेकेंड टाइम मिलाओगे तो आपकी हेयर की लेंथ इतनी आ जाएगी, तो आपका जो हेयर है वो छोटा हो जाएगा। और आपको छोटा बिल्कुल भी नहीं करना, क्योंकि हेयर कट सबको चाहिए होता है लेकिन स्मॉल बिल्कुल भी नहीं चाहिए होता सबको। तो आपको क्या करना है कि जितना क्लाइंट ने आपको बोला है कि मुझे इतना कट करवाना है, उसके 1 इंच नीचे से ही आप कटिंग करोगे। सेकेंड टाइम जब आप मिलाओगे तो उतना आपका लेवल पे आ जाएगा जितना आपके क्लाइंट को नीड होती है। तो इस तरीके से आपको स्ट्रेट कटिंग करनी है। ये तो हो गया हमारा लेंथ का कि हमें कितना लेंथ रखना है और कहाँ से कटिंग करनी है। आई होप कि इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसके बाद मैं आप लोगों को अब रियल हेयर पे हेयर कट करना बताऊंगी। जैसे कि गाइस अगर आपने फर्स्ट और सेकंड क्लास नहीं देखी है तो प्लीज़ आप लोग वो जाके देख लीजिए, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। अगर आप फर्स्ट और सेकंड क्लास देखते हो गाइस तो उससे क्या होगा कि आप जो भी आगे की कटिंग होने वाली है उसमें आप लोगों को बहुत ईजी से समझ में आ जाएगा, क्योंकि उसमें मैंने सीजर होल्डिंग, कॉम्ब सेक्शन किस तरीके से हम निकालते हैं, सेक्शन किस तरीके से होता है स्ट्रेट कटिंग में, लेयर ईयर टू ईयर सेक्शन कौन से होते हैं, तो वो सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को डिटेल में बताई है। प्लीज़ आप लोग उसका वो वाली वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। सो अब यहाँ पे मैं आप लोगों को बताऊंगी रियल हेयर पे कि हम हेयर पे कैसे कटिंग करते हैं। सो गाइस सबसे पहले आप लोगों को हेयर कटिंग टूल्स के बारे में पता होना चाहिए कि हेयर कटिंग में कौन कौन से टूल्स होते हैं। तो मैंने उसमें आप लोगों को एप्रन दिखाया था। तो एप्रन का ये यूज़ होता है, जब भी हम हेयर कट करते हैं तो उसको लगा देंगे जिससे कि आपके क्लाइंट के ड्रेसेस ख़राब ना हो। तो सबसे पहले आप लोगों को एप्रन इस तरीके से लगाना है और स्प्रे बॉटल से आपको पूरे हेयर को अच्छे से वेट कर लेना है। उसके बाद आप लोगों को इस तरीके से सेक्शन निकालना है गाइस। ईयर टू ईयर सेक्शन आप लोगों को इस तरीके से निकालना है। सबसे पहले हम मिडिल पार्टिंग करते हैं, उसके बाद ईयर टू ईयर सेक्शन निकाल देते हैं। कोई भी हेयर कट हम कर रहे हैं, स्ट्रेट, यू वी, कोई भी हेयर कटिंग करते हैं तो उसमें सबसे पहले आप लोगों को मिडिल पार्टिंग करनी है, उसके बाद ईयर टू ईयर सेक्शन निकाल देना है। तो पहला सेक्शन हमारा निकल जाएगा। उसके बाद जो भी बैक साइड के हेयर होंगे उसको आप लोगों को अच्छे से कॉम्ब करना है, फिर 3 सेक्शन में डिवाइड करना है। ये सारी डिटेल मैंने आप लोगों को डमी के ऊपर बताई थी कि किस तरीके से हम होल्ड करते हैं। तो गाइस यहाँ पे अगर आप देखोगे तो सबसे पहले मैंने मिडिल पार्टिंग के जो हेयर होते हैं उसको कट किया है। जितनी लेंथ चाहिए उससे 1 इंच मैंने नीचे ही रखा है। उसके बाद आप लोगों को थोड़े थोड़े गाइडलाइन लेने हैं, उसी के बराबर ही आप लोगों को कट करना है इस तरीके से। तो जो भी हम हेयर कट करते हैं तो सबसे मेन होता है उसमें गाइडलाइन। अगर आप गाइडलाइन लेके कटिंग करते हो तो आपकी हेयर कटिंग कभी भी ख़राब नहीं होगी। अगर आप सोचो कि डायरेक्ट स्ट्रेट कटिंग ही है, नॉर्मल हमने सीजर लगाई और कट कर दिया, अगर आप ऐसे कट करोगे, क्योंकि बालों की जो लेंथ होती है वो थोड़ा वेव में होती है। अगर आप बाल का टेक्सचर देखोगे तो वो वेव में होती है। अगर आप कॉम्ब से अच्छे से पकड़ के उससे हेयर कट करते हो तो काफ़ी अच्छे से होगा। अगर आप डायरेक्टली इसी तरीके से सीजर लगा के कट कर दोगे तो आपका हेयर का जो आप स्ट्रेट कट कर रहे हो वो नहीं हो पाता है। इसलिए जब भी हम कटिंग करते हैं तो इस तरीके से होल्ड करके ही कटिंग करते हैं। तो किस तरीके से सीज़र को पकड़ना है और किस तरीके से चलाना है वो सारी डिटेल गाइस मैंने आप लोगों को फर्स्ट क्लास में प्रॉपर तरीके से दी है कि किस तरीके से हम सीज़र को पकड़ते हैं। तो आप लोग प्लीज़ वो वाली वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। सो गाइस यहाँ पे हमारी स्ट्रेट कटिंग कंप्लीट हो गई है। अगर आप देखोगे तो जो हमने ईयर टू ईयर पार्टीशन निकाला था उस हेयर को भी आपको बैक साइड पे ले आना है और इस तरीके से कट कर देना है। सो गाइस इस तरीके से आप लोगों को स्ट्रेट हेयर कट करना है जिससे कि आपके हेयर की लेंथ छोटी नहीं होगी।